नमस्कार, मी सोमनाथ नाडे. आपण पाहत आहात भारतीय जनमत. पाहूया आजच्या ताज्या घडामोडी. विश्व सिंधी सेवा संघ पिंपरी कॅम्प येथे सिंधी इष्ट देवतांच्या जन्मदिवशी कोविड-19चे सर्व नियमांचे पालन करून उत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रीय अध्यक्ष धनराज भगणाणी, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष किरण रमणाणी, पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष मनोज जेटवाणी, महिला अध्यक्षा अंकिता भाग्य, अंजित कांजुवाणी, गीता असराणी, नगरसेवक हिरानंद असवाणी आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी प्रमुख मान्यवरांनी सिंधी समाजाच्या परंपरांविषयी माहिती दिली. जय झूलेलाल. वैसे ये चेटीचंद साल में एक बार आता है, पर हमारा ये जो इष्ट देव है इसका हर महीने चंड करके भी हम लोग मनाते हैं. झूलेलाल मंदिर में हम जोत जगाते हैं, मतलब दिया जला के उसकी आरती करके फिर नदी में वो सब प्रसाद परवान करते हैं. ये हमारी परंपरा है. पाकिस्तान में जब पार्टीशन हो रहा था, मुस्लिम लोगों ने बहुत ही जुल्म उठाए थे हिंदुओं के ऊपर. तभी फिर हमने बहुत प्रार्थना की थी, हमारे हिंदू भाई बहनों ने, सिंधियों ने. बहुत पल्लव, हमारे में पल्लव रहता है, वो एक प्रार्थना रहती है पल्लव पाके. वो सब पल्लव पाके उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की थी. झूलेलाल देव को बहुत रो रो के पुकार के जब भी उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की, तभी वो सच में जल से वो प्रकट हुए थे. तब से हमारे 1071 साल हुए उनको प्रकट होते हुए. तब से हमारे सिंधी भाई बहन हमारे इस इष्ट देवता की पूजा करते हैं. हमारा जो भी शुभ काम घर का हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे शादियां हो, या किसी का बच्चा होता है या मुंडन होता है, सब हमारे इष्ट देव को मानते हुए हम लोग मनाते हैं. आगे मेरी बहना बताएगी. जय झूलेलाल. जैसे कि सभी के देवी देवता इष्ट देवता मानते हैं अपने. हमारा इष्ट देवता झूलेलाल साईं है, जो सिंध में सिंध नदी के तट पर जो हमारे सिंधी भाई बहन बहुत ही तकलीफ़ों में थे, तभी उन्होंने 40 दिन उपवास किया और झूलेलाल साईं से विनती की थी कि हमें दर्शन दें और हमें जो मुस्लिम लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किए थे उससे मुक्ति मिले और हमारा मार्गदर्शन हो. तभी साईं ने उन्हें दर्शन दिया और कहा जो भी व्यक्ति हर साल जुलाई महीने में 16 तारीख से लेके 25 अगस्त तक ये 40 दिन नियम पूर्वक उपवास रखेगा, ब्रह्मचारी रहेगा, उसकी मनोकामना जरूर पूरी करूँगा. ऐसे करके उन्होंने दर्शन देकर अंतर ध्यान हुए. इसके बाद हमें जो भी घर में शुभ कार्य होता है, गृह प्रवेश होता है, शादियां होती है, तो हम बहराना साहब कहते हैं, वो हम अवश्य कराते हैं, जैसे उससे हमारी सभी कार्य सफल हो. आज के इस शुभ पर्व पर, क्योंकि आज हमारे सिंधी समाज का, हमारे इष्ट देवता का जन्मदिन है और हमारे हिंदू वर्ष का नया साल शुरू हो रहा है, जिससे सिंधी समाज आगे सारी चीज़ों में ध्यान रख करके सब कुछ करने की कोशिश करता है. और प्लस आज हमारे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा भी है, तो मैं महाराष्ट्रन भाइयों को सबको भी उसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा. और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये इष्ट देवता है, वैसे तो चांद का प्रोग्राम हर महीने होता है, लेकिन साल में एक बार ये प्रोग्राम आता है. और वैसे तो इसको इतने भव्य रूप से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है और बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती है, बड़े बड़े झांकियां बनाई जाती हैं और बहुत लोग एंजॉय करते हैं. लेकिन इस बार इस कोरोना की वजह से हमारा भी प्रोग्राम करने की बहुत बड़ी इच्छा थी, लेकिन हमने सारे प्रोग्राम स्थगित कर दिए थे. लेकिन हमारे समाज के लोगों की इच्छा थी कि कम से कम छोटे रूप में तो आप पूजा करके कर सकते हैं, इसलिए हमने एक छोटा सा आयोजन किया है, जिसमें हमारे जो पिंपरी चिंचवड विश्व सिंधी सेवा संगम के प्रेसिडेंट है श्री मनोज जेठवानी जी, इन्होंने बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम का आयोजन किया है. इसके बारे में आगे विस्तार से आपको हमारे मनोज जी बताएंगे. 21 फरवरी को हमने मीटिंग लिया था कि हम लोग पूरे पिंपरी को दिया जला के पूरा दिया जलाएंगे, 1 लाख दिया जलाएंगे और हर खंबे शगुन से लेके कालेवाड़ी तक, कालेवाड़ी से लेके पिंपरी तक पूरा दिए से पूरा सजाएंगे. लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हो गया कि कोरोना का काल बढ़ गया, इसलिए हमको ये प्रोग्राम बहुत छोटे से करना पड़ा. ये इष्ट देवता की जो पूजा होती है, इसकी परंपरा क्या है? और इसकी 5000 साल पुरानी परंपरा है. जब ये बहुत बड़ी स्टोरी है, हम शॉर्टकट में बताएंगे कि हम लोग है ना, ये जो पाकिस्तान में थे वहाँ सिंधु नदी पे ये चालू किए थे हम लोग. मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ.